चार्ली चैपलिन जुटी के नाम से मशहूर अभिनेता राजन कुमार से आज हम अपने इस फिल्मी संगम चैनल में बात करने वाले हैं। राजन कुमार इससे पहले कई फिल्में भी कर चुके हैं, रंगमंच से भी इनका नाता रहा है। आइए उनकी जानते हैं कि पूरी यात्रा क्या रही है। राजन जी, मुझे बताएं कि आपको लोग चार्ली चैपलिन जुटी क्यों कहते हैं? पिछले 20 साल से मैं इस किरदार को लाइवली परफॉर्म कर रहा हूँ लोगों के सामने इंटरनेशनल। जब आप राजन से निकलकर चार्ली चैपलिन हो जाते हैं, तब जो लोगों की आंखों में मैं इस किरदार के लिए प्यार देखता हूँ, वो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अभिनेता के तौर पर मैं हमेशा इस किरदार में एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ, एक्स्ट्रा पावर लगाता हूँ, और यही वजह है कि लाइवली इस कैरेक्टर को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता रहता हूँ। चाहे वो फैशन शो हो, चाहे किसी ब्रांड का प्रमोशन करना हो, एग्जीबिशन हो, या फिर जैसे कई ऐसी कंपनियां रही जिनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहा, जिसमें आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल है। उनके तमाम जितने भी देश विदेश में होटल हैं, वहाँ पर उनका एक कॉन्सेप्ट था, हैव ए लंच विद चार्ली चैपलिन 2। तो ऐसे में परफॉर्म करके बहुत मज़ा आता था। इतना ही नहीं, कई एनजीओ हैं जिनके लिए हम स्ट्रीट पर जाकर चार्ली को परफॉर्म करते हैं। कई ऐसे मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोशन करना होता है, टूरिज़्म को प्रमोट करना होता है, तो वैसे में चार्ली चैपलिन को बुलाया जाता है। और पूरी दुनिया में हज़ारों एक्टर हैं जो चार्ली चैपलिन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं जब चार्ली चैपलिन 2 के रूप में परफॉर्म करता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि अभिनेता की तपस्या लोगों को नज़र आए। जो एक साधक के तौर पर एक अभिनेता काम करता है किसी भी किरदार के लिए, वो सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। और 3 घंटे मैं अपने मेकअप में लगाता हूँ। पूरे 3 घंटे मेकअप एंड गेटअप में होने के बाद 3 से 13 घंटे का परफॉर्मेंस का मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो मैं लोगों को हंसाता रहा हूँ, और एक जगह पर तो 1 लाख लोगों को हमने अपनी अदाओं से मोहित किया है। झाबुआ मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के दौरान एक फंक्शन होता है, जहाँ चार्ली चीफ गेस्ट के तौर पर थे, चार्ली चैपलिन द्वितीय, और लोगों को फेस करना था चार्ली को। तो जब चार्ली स्टेज पर आए और तमाम ऑडियंस छतों से, ग्राउंड में, घरों की खिड़कियों से देख रहे थे, और जब चार्ली ने परफॉर्म करना शुरू किया, तो एक साथ लाखों लोगों ने ताली बजा दी। तो वो चार्ली के लिए बहुत उम्दा एक्सपीरियंस था। मैं अपने कुछ एक्टिंग गुरुओं का धन्यवाद करूँगा, जिनमें श्री राम गोपाल बजाज साहब, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर रहे हैं, श्री सुरेश शर्मा जी, जो मंडी हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनका, और फिल्म एक्टिंग गुरु श्री किशोर नमित कपूर साहब, जिन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखकर अभिनय की ट्रेनिंग दी। हमारी कुछ डांस टीचर हैं, पद्मश्री नेपाल महतो जी। मैं नेशनल अवॉर्डी हूँ छाऊ डांस का। छाऊ डांस इज बेसिकली ट्रेडिशनल डांस है, इस प्रचुर वीर रस से परिपूर्ण डांस होता है। तो ये छाऊ में काफ़ी हेल्पफुल रहा। छाऊ सीखने से चार्ली को करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद हमने और भी जो इंडिया के डिफरेंट डांस फॉर्म है, दक्षा सेठ मैम के साथ रहने के बाद हमने जो ट्रेनिंग ली उनके साथ केरला में, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। कलरी पैठू, कथक, ये सब चार्ली में अब एक नयापन लेकर आता है। डेविसरो साहब म्यूज़िक के बहुत बड़े उस्ताद हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनसे हमने म्यूज़िक के ऊपर काम करना सीखा। हमारे कुछ जो बहुत अच्छे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, जे ब्रेंडन हिल हैं, नटवरलाल जे मेहता थे, डॉक्टर पवन अग्रवाल हैं, मनीष आज़ाद हैं, इन सब लोगों से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे चार्ली को और इम्प्रूव किया जाए। 5015 लाइव शोज़ मेरे पूरे हो चुके हैं अब तक, और लगातार आज भी शोज़ में करता रहता हूँ। आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगले दिन मेरा परफॉर्मेंस जो है होना है बिहार के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में, दरभंगा में। तो वहाँ एक जेपी पैलेस होटल का इनॉग्रेशन है, वहाँ परफॉर्म करना है चार्ली चैपलिन 2 को। तो ये 2 नाम अपने आप में उम्दा है। लगातार परफॉर्मेंस होते रहे। अमेरिका से कुछ लोग जो आए आगरा उस वक्त में, उन्होंने देख लिया, ओ चार्ली 2 इज़ देयर, तब से लोगों ने चार्ली 2 कहना शुरू किया। और
ये 2004 की घटना है। 2004 में मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिल गया था। 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हमें अपना सर्टिफिकेट दिया, और इस तरीके से कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चार्ली चैपलिन का जो एक्टिविटीज़ हम करते थे, शोज़ करते थे, इंटरेक्शंस करते थे, वो एक नाम जाना शुरू हुआ। और इस कैरेक्टर की वजह से आज हर जगह एक आपको एक पहचान मिलती है, तो अच्छा लगता है। इस कैरेक्टर को करने में मुझे 2 से 3 घंटे रेगुलरली योगा, एक्सरसाइज, डांस की प्रैक्टिस करनी होती है। सुबह तो छोड़ ही दीजिए, वो तो करना ही करना है। शाम को भी आपने फिटनेस पे काम करना। आप ये आँखें जैसे मान लीजिए, चार्ली की आँखें जब बनती हैं ये तो डिफरेंट हो जाती है। ये देखिए आप कैसे ये रोटेशन शुरू होता है इसका, फिर घंटों पल के झपकाना चार्ली की तरह, और अपने एक्सप्रेशंस को और ज़्यादा एग्जैजरेट करना। ये सब प्रैक्टिस है जो लगातार हम लोग करते हैं। इतना ही नहीं, हमने एक बफ्टा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बिहार फिल्म एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके तहत हमारी पूरी कोशिश होती है जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं उनको हम, क्योंकि चार्ली के तौर पर हमने काफ़ी कुछ किया है और आगे करना है, बहुत सारी अर्निंग भी होती है परफॉर्मेंस के दौरान, तो जो न्यू जनरेशन है वो भी सीखें। वो चार्ली, अगर मैं फिल्मों में बिज़ी हो जाता हूँ, सीरियल में बिज़ी हो जाता हूँ, तो शो रुकना नहीं चाहिए। तो कई स्टूडेंट निकल कर आए हैं जो अब परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमने लोगों को चार्ली चैपलिन से एक अलग जर्नी की तरफ लेकर हमने लोगों पर काम करना शुरू किया। सर, आप चार्ली चैपलिन बनने के लिए क्यों प्रेरित हुए? किस ना कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? एक जर्नलिस्ट फ्रेंड जो है वो आए थे मेरे पास कि आप माइकल जैक्सन बनकर पम्पलेट्स बांट दीजिए। तो सडनली मेरे जहन में आया कि भाई मैं पम्पलेट माइकल जैक्सन रोड पर कैसे होगा, तो क्या हम चार्ली कर सकते हैं? मतलब मैंने कोई फिल्म उनकी अब तक नहीं देखी है। मैंने फोटोग्राफ्स कहीं देखे थे, और उस फोटोग्राफ्स के आधार पर मैंने उस कैरेक्टर को एडॉप्ट किया। और एडॉप्ट करने के साथ साथ हमने इसमें, क्योंकि 5000 लाइव शोज़ अब तक हुए हैं, तो हर शो मेरे लिए एक नया शो होता है, और उसमें कोशिश रहती है कि ऑन द स्पॉट कुछ नया निकल कर आए, जो लोगों को मज़ा आए, लोगों के चेहरे पर हंसी आए। ये एक इंटरनेशनल कैरेक्टर, इसको देखते ही सबसे पहले तो लोग खुद ब खुद हंस देते हैं, और उनकी हंसी को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, उनके अंदर एक साइलेंट लाफ्टर क्रिएट कर देते हैं। और जो पत्रकार दोस्त ने इस कैरेक्टर को समझा, उसने पहली बार स्कूटर के पीछे बिठाकर नोएडा सेक्टर में हमें घुमाना शुरू किया। तो इस तरीके से चार्ली ने अपना काम किया। राजन जी, अक्सर देखा गया है कि कलाकार जिस क्षेत्र में या जिस किरदार में पॉपुलरिटी पा जाता है वो उसी में रम जाता है, लेकिन आपने चार्ली के साथ साथ बाद में बॉलीवुड से भी जुड़ गए। यह कैसे संभव हुआ? कहते हैं कि कलाकार पानी की तरह होता है। आप किसी भी परात में डाल दीजिए, किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, उसी के शेप में वो हो जाता है। जो एक सच्चा कलाकार होता है, अच्छा कलाकार होता है। तो जो मेरे गुरु रहे हैं, जो मेरे ट्रेनर रहे हैं, उन्होंने शुरू से इस बात का बहुत ख्याल रखा कि कैसे आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सिखाया उन्होंने मुझे। तो किरदार को ट्विस्ट करने में, बदलने में मुझे वक्त नहीं लगता है। चार्ली तो मैं परफॉर्म करता ही हूँ, लेकिन जब भी बॉलीवुड से हमारे ऑफ़र आया, हमारी बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं, जब हमें मेन लीड को ऑफ़र किया गया तो हमने करना शुरू किया। जब भी कोई कैमियो रोल भी आया और मुझे चैलेंजिंग लगा, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया, और इस तरीके से बॉलीवुड से कनेक्टिविटी हुई। और पिछले 5 साल से लगातार मैं हिंदी फिल्मों के लिए 1-2 भोजपुरी फिल्म भी मैंने की है, साउथ की फिल्म की है, उसके बाद सीरियल कई सारे किए, दर्जन भर सीरियल किए हमने, जिसमें CID है, लापतागंज है, चिड़ियाघर है, हम आपके इन-लॉज, उसके बाद ये हवाएं, कई सारे ऐसे सीरियल रहे जिसमें कैमियो रोल करने का मौका मिला। लापतागंज में तो काफ़ी लंबा कैरेक्टर था, तो हमने उस किरदार को भी अच्छे से निभाया। लेकिन चार्ली हमें हमेशा जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है।
और इस शो को मैं एंजॉय करता हूँ। इस शो में मैं जब लोगों के चेहरे पर हंसी को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी और बहुत सारे स्कोप हैं और हंसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। जिस तरीके से कोरोना काल आया, जिस तरीके से लॉकडाउन आया, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत टेंशन में हैं। उनके अंदर जो है वो प्रेशर है, उनके अंदर जो है एक डर है। तो चार्ली कहीं ना कहीं इस डर को अब मतलब लॉकडाउन के बाद शोज़ होने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हंसी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक्स पीपल लाफ। लोगों को हंसाना सबसे ज़्यादा टफ जॉब है और ये ड्यूटी ऊपर वाले ने मुझे दी है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दुनिया को हंसाऊँ, अपने हिंदुस्तान को हंसाऊँ, अपने भारत को हंसाऊँ, आपको हंसाऊँ, खुद भी हंसूँ। तो इस तरीके से बॉलीवुड का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा प्यार दिया है, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने आप में हॉलीवुड का कैरेक्टर है, चार्ली चैपलिन। तो जब भी इवन हमारे महानायक को जब ये पता चला कि ये चार्ली चैपलिन को इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी और उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया। जितने भी हमारे और सुपरस्टार हैं, उनका भी सपना है कि चार्ली चैपलिन को अपनी फिल्मों में करें और निभाएं कैरेक्टर को। उनके सामने तो एक चार्ली चैपलिन 2 होता है, तो प्यार तो मिलना ही है और प्यार हमें मिलता भी है। तो क्या आपने फिल्मों में भी चार्ली चैपलिन के ही किरदार निभाए हैं या किस तरह के किरदार निभाए हैं, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी बिल्कुल, मुझे याद है कि एक फ़िल्म शूट हो रही थी, ब्राइट मीडिया वालों की एक फ़िल्म थी, रफू चक्कर नई वाली। तो रफू चक्कर के लिए जो उनके डायरेक्टर साहब थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो प्रॉक्सी हीरो का रोल हमें ऑफर हुआ, जिसमें निशा रावल और हमारी अपोजिट हीरोइन थी। तो हमने वो फिल्म शूटिंग की, वहाँ से जर्नी हमारी शुरू हुई फिल्म की। और उसके बाद तो फिर कई सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला हमें, जिसमें 4 मुलाकातें रोहित रॉय साहब के साथ हमने की। उसके बाद हमने शहर मसीहा नहीं फिल्म में मेन कैरेक्टर किया, जो हिंदी फिल्म है, उसमें लीडिंग किया। उसके बाद 2 भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई थी, बाकी बिहारी MLA बबलू सोनी जी का, उसमें हम रवि किशन जी के साथ थे। और एक और भोजपुरी फिल्म थी जुनूनी मर्डर, जिसमें हम हीरो होते हैं। उसके बाद आई नमस्ते बिहार 2018 में। नमस्ते बिहार ने हमारे करियर को एक ट्विस्ट दिया, क्योंकि नमस्ते बिहार विद्या धर्म दर्शन और मोक्ष का बिहार, एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट वाली फिल्म थी, जिसमें डब्लू जो होता है वो फिल्म का लीडिंग कैरेक्टर है। डब्लू के किरदार के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। उस कैरेक्टर को करने के लिए हमने 1 साल लगाए, मेहनत किया उस कैरेक्टर पे। लक्ष्मण सिन्हा हमारे डायरेक्टर हैं उसमें, और मतलब पर्सनली लोगों को पसंद आ रहा है वो। तो इस तरीके से बॉलीवुड में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी फिल्म आई थी लहरिया कट, जो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लहरिया कट आज देश के युवाओं को एक मैसेज देने वाली फिल्म है। अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक्सीडेंट से हम कितने अपने सगों को, अपनों को खो देते हैं। तो लहरिया कट कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देती है, आपको बताती है कि आप रोड एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं और उसका नुकसान कितना होता है, क्या क्या होता है। और दिवाली पर मेरी फिल्म आ रही है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो है वो एक कलाकार के ऊपर है, जो लॉकडाउन में फंस जाता है और वो रोड पर सब्जियां बेचने लग जाता है। एकदम वो सब्जी वाला बन जाता है, लेकिन उसके एक फैन उनको पहचान लेती हैं और इस तरीके से उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और काफ़ी वो लोगों को मोटिवेट कर जाता है कि भाई आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। फिल्म सेंसर होकर आई है, पोस्टर भी बहुत शानदार है। तो मुझे लगता है दिवाली पर आप सब लोग इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। आपने कुछ म्यूजिक वीडियो भी किए हैं, उनके बारे में बताएंगे? दोबारा पूछेंगे सर? आपने कुछ म्यूजिक वीडियोस किए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मतलब अभिनेता के तौर पर मुझे लगता है जब भी कोई चैलेंजिंग रोल, किरदार हमें आता है, बोला जाता है, तो मैं उसमें 100% देने की कोशिश करता हूँ। डांस मेरा शुरू से फेवरेट रहा है, तो जब भी म्यूज़िक वीडियोज़ आए, कई सारे म्यूज़िक वीडियो हैं जिसमें ना बिछड़ेंगे और क्या कहते हैं आप, एक तो मतलब कमाल अपने जीवन को मैसेज देने वाला एक फ़कीर को लेकर एक म्यूज़िक वीडियो है जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये सब ऑनलाइन है और हमने बाकायदा उस पर डांस किया है, अभिनय किया है। 15 के आसपास मेरे म्यूज़िक
एल्बम आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे यूट्यूब पर। श्यामला म्यूज़िक करके कंपनी है जो पूरा ख्याल रखती है, देखती है, रिलीज़ करती है म्यूज़िकल पोर्शन। तो श्यामला म्यूज़िक पर जाकर आप सारे हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अलग अलग थीम पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर म्यूज़िक वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अलग अलग रोल हैं हमारे, अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग एक्ट्रेस हैं, तो हमारे लिए भी चैलेंज था जो हमने निभाया है। चार्ली चैपलिन के किरदार में आपको देखने के बाद ऐसी कोई प्रतिक्रिया मिली हो जो आपको हमेशा याद रहे? 5000 शोज़ में इतने अलग अलग एक्सपीरियंस मिले हैं, हर शो में एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे याद है कि आगरा 2004 और 5 के बीच में एक छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल में गिर गई थी 12 फीट पानी के अंदर। मैं पास में शो कर रहा था, किसी का ध्यान वहाँ नहीं था, लोग अपने अपने कार्यों में खोए हुए थे। चार्ली का ध्यान गया, चार्ली उसी कॉस्ट्यूम में पानी के अंदर जंप किया और उस बच्ची को सुरक्षित बाहर ले आया। आज कई सालों के बाद उस लड़की ने चार्ली चैपलिन को शूरवीर अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेट किया। लाखों लोगों ने वोट किया और वो शूरवीर अवार्ड मुझे मिला था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि 12 साल 15 साल बाद छोटी सी घटना लोगों को याद है। वो बच्ची आज के डेट में हाई कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है। अनुष्का अरोड़ा, उनकी फैमिली से भी मिलने का मौका भी रिसेंटली हमें दिल्ली में लॉकडाउन से पहले मिला था। तो ये एक बहुत अच्छा वाक़या है कि चलो चार्ली ने इस तरीके का भी कुछ अच्छा काम किया है। उसके बाद अभी रिसेंटली मुझे याद है कि मैं 16 अप्रैल चार्ली चैपलिन जी का बर्थडे आता है, उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों में हंसी को बिखेरा जाए। तो एम्पल मिशन अनिल मुरारका जी ने एक बड़ा इवेंट रखा था जिसमें 55 फीट लंबा एंटी कोरोना मास्क बनाया गया था जो खादी का बना था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। तो जब मैं उस मास्क को लॉन्च कर रहा था शमशान भूमि गोरेगांव, इस समय लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क ही एकमात्र आपके पास अभी कोरोना से लड़ने का उपाय है, अब तो वैक्सीन आ गया है। तो उस इवेंट में राजू श्रीवास्तव साहब जो कॉमेडी नंबर 1 है, उनका आगमन हुआ। इधर उधर कहीं नहीं उनकी नज़र जब चार्ली पर गई तो सीधे आकर उन्होंने चार्ली के पैर छू लिए। मैं अवाक रह गया। इतने बड़े किरदार चार्ली को इस तरीके से पसंद करते हैं। मैं बोलता तो नहीं हूँ जब मैं इस किरदार में होता हूँ, साइलेंटली लोगों को बताता हूँ, लेकिन इशारों में मैंने समझा दिया कि यू आर द बेस्ट। अब तो और वो दीवाने बने फिरते थे। उन्होंने बताया कि चार्ली इज़ माय गुरु, और वो अपने डीपी पर चार्ली की फ़ोटो लगा कर रखते हैं। तो इस तरीके से उनके साथ जो चार्ली का इंटरेक्शन था पूरे इवेंट में, वो हिलेरियस था बहुत कुछ, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर हैं, वो उनसे सीखने का मौका मिलता है और उन्होंने चार्ली को काफ़ी अप्रिशिएट किया, वो भी अच्छा लगा। इस इवेंट के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से मिस्टर अनिल मुरारका साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह का इनोवेटिव काम हमेशा करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। बॉलीवुड में आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या योजनाएं बना रखी हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मेरी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हुई है फिल्म एक्टिंग के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अभिनेता के तौर पर कई सारी फिल्में जो कि अभी पाइपलाइन में हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ। जो भी मुझे ऑफ़र होते हैं फिल्म या जो ऑफ़र हुए हैं उसको मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊँ। जो सीरियल हमें मिल रहे हैं उस सीरियल के लिए मैं काम करूँ। और बॉलीवुड क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो मैं जहाँ भी फिट हूँ उनके लिए मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। अभी गर्व से कहूँ हम गंदे हैं चार्ली को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस की गई थी जिसमें मैं चार्ली के किरदार में था। पूरे मुंबई घूम घूम कर हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई बड़ा पाव खाकर तुम डस्टबिन में डाला करो, ना कि बाहर फेंक दिया करो। केला खाकर तुम छिलके को बाहर फेंक देते हो बस से बाहर। तो ये एक सोशल मैसेज वाली फिल्म थी। प्रोड्यूसर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया और इस तरीके से चार्ली को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जो लोगों को ऑनलाइन बहुत पसंद आ रहा है। गर्व से कौन बनते हैं। कोई ऐसा किरदार है जो अभी करने की इच्छा हो? अभिनेता के तौर पर मुझे लगता है कि अभी जस्ट बिगिनिंग हुई है हमारी, अभी एक शुरुआत है। बहुत सारे परत हैं हमारे किरदार के अंदर जो लोगों को पसंद आएगा जब हम
परफॉर्म करेंगे। मैं अपने लाइफ में बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन जब नमस्ते बिहार हिंदी फिल्म में कर रहा था तो हमारे डायरेक्टर ने उस किरदार को बिल्कुल अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है। वो एक कैमियो रोल है, वो एक विलन होता है जो बाद में लोगों की मदद करते करते शहीद हो जाता है। तो इस तरह के किरदार को जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा यार ये तो सच में वो अंदर एक स्किल है, वो एक क्योंकि आप नेगेटिव शेड करना इट्स अ वेरी टफ जॉब एज एन एक्टर। तो उस टफ जॉब को जब मैंने कंप्लीट किया और थिएटर में जब मैं फिल्म में देख रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार ये मैं हूँ जो मतलब लोग डब्लू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आने बाकी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी कोई बेहतर टॉपिक लेके आते हैं या आपके जहन में प्रोड्यूसर के तौर पर कुछ करना है तो अभिनेता के तौर पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे आप मौका दें और मैं बेस्ट करके दूंगा। राजन जी, आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और तमाम चैनल को देख रहे लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इस बार लॉकडाउन के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ वक्त दीजिए। हाँ, लेकिन पटाखों से थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा, इसलिए कि पॉल्यूशन बेवजह एक तो साउंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अपने घर के बुज़ुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए प्रिकॉशंस हमें रखना है, मास्क, सैनिटाइज़र, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे अच्छी बात है अभिनेता के तौर पर भारत सरकार ने हमें अपना एंटी कोरोना एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से भी मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।